अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो सेशन है वो मैंने कुछ दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले सेक्शन में मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगा कि मैंने प्रोग्रामिंग की तरफ किस तरह से आया और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और मेरा जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है। और उसके बाद हम डायरेक्टली जो है अपना पाइथन की के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ होंगी इस सेशंस में या थ्रू आउट द सेशंस में वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और देन हमारा लेक्चर का जो पहला कंटेंट है वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वो भी डिस्कस होंगे। तो तकरीबन ये सेशन जो है करीब जो है 2 घंटे का होगा। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, तो मेरा मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और मैंने बी की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेहरान यूनिवर्सिटी से। 2012 में मेरी कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में 2016 में जो कंप्लीट हुआ था। और करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ यूटीएम मलेशिया से। मेरी जो पीएचडी की एरिया है वो है मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस टुवर्ड्स द पावर सेक्टर। और स्पेसिफिकली मेरा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर काम है। तो अभी मैं करंटली थर्ड ईयर में हूँ पीएचडी के। मेरी जो प्रोग्रामिंग की तरफ जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि मैंने 2012 में जब अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कर रहा था तो वो मेरा मेटलैब सिमुलिंक पर बेस्ड था। और उसमें मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की थी पर इतनी ज़्यादा हैवली मैंने नहीं की थी। और जब मैंने इसरा यूनिवर्सिटी पे मैंने पहली जॉब की तो वहाँ पर भी मैंने बच्चों को जो है मल्टीसिम पे काम कराया था। जिसमें मल्टीसिम बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह या छोटे बहुत सर्किट्स में बनाने होते हैं तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बेसिकली वो भी एक काइंड ऑफ सिमुलिंग सॉफ्टवेयर है। तो और उसके बाद मैंने उनको मेटलैब पे भी थोड़ा बहुत काम कराया था और पीएलसी की सिमुलेशन पे भी वहाँ पर भी मैंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं की थी। और फिर मैंने कुछ अर्सा दुबई में भी जॉब की है तो वहाँ पे तो कोई भी प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं था। और जब मैंने एनआईडी यूनिवर्सिटी में 2016 से लेकर 18 तक जॉब की थी तो वहाँ पर भी मैंने मेटलैब से स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ भी एक दो मैंने सॉफ्टवेयर्स कराए थे पर प्रोग्रामिंग का इतना ज़्यादा जो है एक्सपोजर मेरा नहीं था। पर जैसे ही मैं यहाँ पर एनरोल हुआ 2018 में तो मैंने सोचा कि यार क्योंकि पीएचडी एक बहुत बड़ी जर्नी है तो क्यों ना कुछ जो है थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। तो अ, हमारे मोस्टली मेरे केस में ये था कि मुझे इतना हार्डवेयर पे जो है इतना ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड नहीं मिलती है जितनी मुझे ज़्यादा काम जो है सॉफ्टवेयर पर करने पर मिलती है। शायद इसका मसला ये भी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ में इतना ज़्यादा जो है हार्डवेयर पर काम नहीं होता है। तो मेरी भी ओरिएंटेशन इस तरह से हुई। ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको एज ए जेनरिक नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आके जो है कुछ सर्चेज स्टार्ट की कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो जैसे ही गूगल पे मैंने लिखा कि भाई टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं तो मैं सोच रहा कि कहाँ पर तो इसका नाम आएगा मैटलैब का। पर सबसे पहले जो है नाम आ रहा था पाइथन का। मैंने कहा यार ये कुछ एक चीज़ है जो जिसको जो है ना मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एक फंक्शन है अपना गूगल ट्रेंड्स में। अगर आप जाके गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे और कोई भी सर्च आप लिख रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि भाई इस चीज़ की जो है लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं, आप सिंपल जाएं यहाँ पर और गूगल ट्रेंड्स लिखें। ठीक है, यहाँ पर जाके आप कुछ भी टर्म्स जो है यहाँ पर लिख सकते हैं और सर्च लगाएंगे कि भाई ओवरऑल जो है लोगों का बिहेवियर क्या है इन कीवर्ड्स पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा तीन प्रोग्रामिंग का, एक तो पाइथन प्रोग्रामिंग हो गई, दूसरा आर प्रोग्रामिंग हो गई, देन मैटलैब प्रोग्रामिंग। ये मैंने अभी ये जो है एक दिन पहले तो आप देखेंगे कि इसमें कंसिस्टेंटली पाइथन की जो है सर्च फ्रॉम 2016 टू टिल नाउ वो कंटिन्यूसली उसकी इंक्रीज है। और ये वर्ल्ड वाइड का मैप है। और उसके बाद मैंने इसको कहा कि चलो यार पाकिस्तान में किस तरह से है। तो पाकिस्तान में जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी हो रहा है और पाइथन भी हो रहा है पर मैटलैब जो है बहुत ही कम हो रहा है। इवन दो अगर आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इंटरेक्टिव नहीं है पर वहाँ पर जहाँ पर आप गूगल ट्रेंड्स में देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको स्टैटिक्स भी मिलेंगी कि इस्लामाबाद में कितना यूज़ हो रहा है, केबी में कितना हो रहा है, सिंध में कितना हो रहा है। तो इस्लामाबाद में तो हैवली सर्च जो है वो पाइथन की है और सिंध में जो है थोड़ा बहुत मिक्स है। ये रेड जो है शो कर रही है आर प्रोग्रामिंग और ग्रीन जो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है।
तो मैंने कहा कि ये लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने सिर्फ इस बेसिस पे नहीं डिसाइड किया था कि मैं इसको अपना एक्सप्लोर करूं। मेरे काफ़ी और भी ज़्यादा थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसको डिग करना शुरू किया। तो एक और इंडेक्स है जो बताती है कि भाई ओवरऑल जो एक रिलायबल इंडेक्स है TIOB के नाम से। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं उनकी जो रेटिंग है वो किस तरह से। तो ये पाइथन की रेटिंग है, आप देखें कि 2002 से लेकर ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मुख्तलिफ रिसोर्स से जो है पाइथन सीखना शुरू कर दिया। अब पाइथन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे यूज़ हो रही थी, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो। आप कोई चीज़ देख लें और पाइथन का वहाँ पर यूज़ होगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया कि भाई मैं अपनी जो है ना एरिया इसके साथ किस तरह से कनेक्ट करूँ। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ था, तो मुझे ये डेटाबेसेस नेटवर्किंग ये वो सारी चीज़ें हमें मुझे नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ, जो मेरी बैकग्राउंड नॉलेज है उसके हिसाब से मैं पाइथन को यूज़ करूँगा। ठीक है। तो अगर आप देखें मैंने यहाँ पर टैब खोला हुआ है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारी कोर्स आउटलाइन किस तरह से होती है। तो आप देखेंगे कि हमें जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ाया जाता है। देन अप्लाइड कैलकुलस है और अप्लाइड फिजिक्स है। और फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर में देखें तो लीनियर सर्किट एनालिसिस हो गया, जिसमें भी मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ होती हैं। देन लीनियर अलजेब्रा मैथ्स का सब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर आप नीचे आए तो ये भी, इसमें भी इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और अगेन मैथ्स का सब्जेक्ट आ गया, और अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स का सब्जेक्ट। तो ये जो सिलसिला है कंटिन्यूसली इस तरह से चलता रहता है कि हमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। तकरीबन 7 या 8 के करीब जो है हमें प्योर मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से लर्न किया जाए कि मैं पाइथन को जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ जो है ना कनेक्ट करूँगा। अभी मेरा वो नहीं था कि मैं आगे जाके अपनी PhD की जर्नी में इसको किस तरह से कनेक्ट करूँगा। मैंने सिर्फ ये रखा कि मैंने जो सीखा है उसको मैं पाइथन में किस तरह से अप्लाई करूँ। तो ये NAD का भी प्रोफाइल है। अगर आप NAD का प्रोफाइल देख लें तो उसमें भी जो कोर्स आउटलाइन है वो उसमें भी इसी तरह से थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, पर अमूमन वही चीज़ें हैं कि जैसे कैलकुलस हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल इक्वेशंस और इस तरह से। और ये डिपेंड सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे नहीं करता है कि अगर आप दूसरे भी सब्जेक्ट्स देखेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादातर जो है हमारे इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं और मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसकी वजह से मैंने जो है ना अपना डायमेंशन इस तरफ रखी। तो उसके बाद जो है मेरी जो जर्नी थी वो इस तरह से स्टार्ट हुई है। मैंने थोड़ा सा रोड मैप बनाया है कि मैंने जो है किस तरह से सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। तो मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ पाइथन प्रोग्रामिंग। और मैंने मुख्तलिफ रिसोर्स देखी, जिसमें यूट्यूब, कोर्सेरा, EDX और गूगल के मुख्तलिफ वेब पेजेस। तो मैंने न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग सीखी। देन लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक्स जो है पाइथन के थ्रू किस तरह से होगी, जनरल मैथ्स किस तरह से होगी। जब मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया और नो हाउ हो गई कि भाई इन इन सब्जेक्ट्स में किस तरह से होगा, तो मैंने डेटा साइंस की तरफ आया, जिसमें मैंने डेटा एनालिसिस करना सीखी और डेटा को विजुलाइज किस तरह से किया जाता है। और टाइम सीरीज डेटा, ये मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा कि मैंने स्पेशली टाइम सीरीज डेटा को क्यों रखा है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ग्लिम्स दे देता हूँ कि अक्सर हमारी जो सेंसर्स की डेटा होती है, या जो भी लेट्स सपोज जैसे इलेक्ट्रिक कंजप्शन मीटर है, तो उसमें आपका एक टाइम स्टैम्प होता है और उसमें उसके हिसाब से आपकी कंजप्शन होती है। तो हम उस डेटा को टाइम सीरीज कहते हैं। या जैसे लेट्स सपोज अगर मोटर चल रहा है और आप उसकी ओवरऑल देखना चाह रहे हैं कि इसमें करंट की कंजप्शन, करंट जो है, करंट की क्या वैल्यू है, वोल्टेज की क्या वैल्यू है, तो उसके नीचे एक टाइम का स्टैम्प होता है। तो मैंने कहा ये इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डिग आउट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मेरा जब ये वाले पार्ट कवर हो गए तो मैंने मशीन लर्निंग की तरफ आया। अच्छा, ये वाले पार्ट्स करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने मशीन लर्निंग को जो है ना थोड़ा सा अडॉप्ट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया मेरे लिए। तो मैंने सुपरवाइज लर्निंग जो है
सीखना स्टार्ट की, सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम सीखे, जिसमें सैकिट लर्न जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, और कोर्सेरा के एक दो कोर्सेज जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आप कीजिएगा। और देन मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग सीखी। सुपरवाइज लर्निंग में सिंपल अगर वर्ड्स में कहूँ कि आपके पास इनपुट फीचर्स होते हैं और आपके पास लेबल डेटा होता है। आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम ट्रेन करते हैं बेस्ड ऑन लेबल डेटा, और जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो आप उससे प्रिडिक्शन कराते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है बेस्ड ऑन दिस इनपुट फीचर। तो लेबलिंग और इनपुट फीचर्स ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग में आता है। अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में ये होता है कि आपको जो है ना डेटा दी जाती है, और एल्गोरिदम का काम ये होता है कि उसमें अनयूजुअल पैटर्न्स जो है वो ढूंढे। ठीक है, तो उसमें क्लस्टरिंग आ जाती है, कुछ डिस्टेंस मैट्रिक्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। इतना ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपको जो डेटा दी गई है आप उसमें से एक्स्ट्रा जो है फीचर्स निकालें, जिसमें स्टैटिकल फीचर्स हो जाते हैं, या और ज़्यादा जो है टाइम बेस्ड हो गए, सिग्नल प्रोसेसिंग की टेक्निक्स लगा के आप अपनी डेटा में से मुख्तलफ जो है फीचर्स निकालते हैं, फीचर एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। और अगर कोई फीचर जो है गैर ज़रूरी है तो आप उसको डिस्कार्ड भी करते हैं फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स के थ्रू, या बिल्कुल ही जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको चाहिए। या दूसरी ये चीज़ है कि आपको जो डेटा दी जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मिसिंग वैल्यूज़ होते हैं, या डेटा इम्प्रॉपर शेप में होता है, तो वो भी चीज़ जो है आप इसमें करते हैं। ठीक है, वंस आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो अगर आप मॉडल को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करें तो उसके लिए हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। अब ये एक तो जो है अपना हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू भी किया जाता है, दूसरा ये है कि नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स भी लगाए जाते हैं। तो इससे ये है कि आपके मॉडल की जो है थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो मुझे जब यहाँ पर थोड़ा सा मशीन लर्निंग पे ग्रिप हो गई तो मैंने डीप लर्निंग की तरफ आया। डीप लर्निंग में मैंने न्यूरल नेटवर्क्स को थोड़ा सा देखा, और देन मैंने इमेज क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है जिसमें CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को भी मैंने थोड़ा बहुत उसको किया। डीप लर्निंग की जो अनसुपरवाइज पार्ट है वो मैंने अभी तक नहीं किया है। अच्छा, इस पूरी जर्नी में जो तकरीबन 2 ढाई साल की थी, इसके बीच में मैं ये भी कर रहा था और साइड में कुछ एक दो मैंने पेपर्स भी लिखे थे, पर वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो रिलेवेंट हो जाएगा। तो साइड में मैंने दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखी, जिसमें आर लैंग्वेज भी आ जाता है, और और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी सीखे जिसमें आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपका जो है ना वही एग्जैक्टली जो आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका एक है रैपिड माइनर हो गया, और IBM का SPSS हो गया, और टेबल्यू जो है जिसके थ्रू आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, वो भी जस्ट लाइक एक्सेल है, पर आपको विजुअलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। और दूसरा जो है वेका। तो ये मेरी कंप्लीट जर्नी थी कि मैंने जो है ना किस तरह से ये सारी चीज़ों को अप्रोच किया। तो ये सेशंस करने का मेरा मकसद ये था कि मैंने जो सीखा है, या 2-3 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो अ, मैंने कहा कि इसको जो है ना छोटी बहुत जो है ना सीरीज़ में मैं अपलोड करूँगा, और पहले जो तकरीबन 14 लेक्चर्स होंगे वो होंगे इस पे कि पाइथन की प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस किस तरह से की जाए, और जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी मशीन लर्निंग की तरफ, और उसके बाद डीप लर्निंग। और ये वाली जो है इसकी मैं 1 या 2 वीडियोस जो है मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जो पाइथन की जो सीरीज़ है जो उसमें कंटेंट्स जो कवर होंगे वो ये होंगे। पहले इंट्रोडक्शन होगा, पाइथन का इंट्रोडक्शन, देन वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स क्या हैं, डिसीजन लूप्स, इस तरह से नमपाई लाइब्रेरी जो यूज़ होती है मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए, सिंबॉलिक कंप्यूटिंग किस तरह से होती है, विजुअलाइजेशन मतलब कि डिफरेंट जो अगर चार्ट्स आप बनाना चाहें प्रोग्राम के थ्रू तो वो भी इसमें होगा कवर, और इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व होंगी। देन ये पूरा जो पार्ट है वो डेटा एनालिसिस का है, जिसमें पांडास की जो लाइब्रेरी है वो एक्सटेंसिव यूज़ होती है। इसमें मैं आपको 2-3 ऐसी भी चीज़ जो ट्रिक्स बताऊंगा बहुत ही अच्छी हैं। एग्जैक्टली आपको एक्सेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पूरा का पूरा काम जो है आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी ये जो सीरीज़ होगी थोड़ी सी इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस पर फोकस होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर हो, आप इसको जेनरिक भी ले सकते हैं। ठीक है, पर फोकस ये होगा कि हम मैथमेटिकल इक्वेशंस
और इंजीनियरिंग की जो इक्वेशंस हैं वो पाइथन के थ्रू किस तरह से हम कर सकते हैं, या जो हमारी इंजीनियरिंग की डेटा है हम उसको मशीन लर्निंग के थ्रू किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस नहीं होगा, डेटाबेस क्या है, नेटवर्किंग क्या है, अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह से होती है, या डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, मेरा इस पे नहीं होगा। मैं आपको सिंपल वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके इंजीनियरिंग के काम में यूज़ हो सकती हैं। तो होपफुली आप इन चीज़ों को लाइक करेंगे और देखें। लेट्स बिगिन के सीरीज़ ये किस तरह से होती है। ठीक है, अच्छा, तो पाइथन को यूज़ करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताऊंगा, और देन जो है मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा कि बगैर किसी रिसोर्स को इंस्टॉल करने से आप पाइथन को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल, आपके पास नेट कनेक्शन हो तो आप मोबाइल की जो स्क्रीन है, गूगल क्रोम है, आप उस पर भी आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तरीका ये बताता हूँ कि आप ऑफलाइन कैसे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर जाएं और आप लिखें एनाकोंडा पाइथन, देन आप इसको क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें गेट स्टार्टेड, डाउनलोड एनाकोंडा इंस्टॉलर। ये आपको तीन ऑप्शंस देगा बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, कोई भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका जो मशीन कन्फिग्रेशन है इधर 64 है या 32 बिट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जाके ऑल सेटिंग, जैसे मेरा विंडोज़ है तो सिस्टम और अबाउट में जाएं, और मेरा जो है 64 है। ठीक है, तो मैं वो वाला डाउनलोड करूँगा। आप इसको क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन आप इसको क्लिक करें। ठीक है, सबसे आसान काम है, आप इसको सिंपल क्या करें, नेक्स्ट 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 फिनिश। क्योंकि मेरा जो है ये पहले से इंस्टॉल हुआ है तो मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगा। बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है या वायरस इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सिंपल आप नेक्स्ट 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 और फिनिश कर दें। ठीक है, वंस आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप यहाँ पर जाएं, आपको ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। ठीक है, एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा पावर शेल, और ये दो तीन जो है और चीज़ें निकल आएंगी। तो आप सिंपल ये जो ग्रीन वाला है आप इसको क्लिक करें तो इस तरह की जो है टैब ओपन हो जाएगी। ठीक है, और चीज़ों आप किसी भी चीज़ को ना देखें, सिंपल आप यहाँ पर जाएं, जुपिटर नोटबुक को आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसको लॉन्च को क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो सेक्शन है ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हो रही है। तो आपका ये वाला सेक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाए, और सिंपल आप यहाँ पर जाएं और पाइथन 3 को क्लिक करें। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। और यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शंस आएंगे। हो सकता है ये वाले ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि मैंने एक्सटेंशंस जो हैं वो काफ़ी इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ तक अगर आ रहा है तो इनफ है। ठीक है, आप सिंपल जाएं यहाँ पर फाइल, और इसको आप रीनेम कर दें, कोई भी आप नाम दे दें कि भाई पाइथन एग्जाम्पल 1। ठीक है, आप इसको क्लिक करें और पहली कमांड लिखें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सारी जो है इंस्टॉलेशंस वगैरह सही की हैं। तो ये आएगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं आ रही है एग्जीक्यूटेड इन 12 मिली सेकेंड्स, तो इसका भी कोई मसला नहीं है, सिंपल ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, जुपिटर नोटबुक में ये वाला जो सेक्शन है, जैसे ही आप किसी चीज़ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आ जाएगा, तो मतलब ये सेल जो है आपका एक्टिव है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं लिख रहा हूँ 1+1 इज इक्वल टू द 2। ठीक है, अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, या तो यहाँ पर जाएं, शिफ्ट इंटर सॉरी प्ले का बटन को क्लिक करें, या तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट इंटर दबाएं, तब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर्स हैं। मैं अभी आपको और ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा, पर मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि जिसके थ्रू आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑनलाइन तरीका है, गूगल कोलैब। ठीक है, ये दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप इसको क्लिक करें। ठीक है, आप यहाँ पर जाएं और सिंपल न्यू नोटबुक। ठीक है, जब तक ये लोड हो जाता है तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि गूगल कोलैब है क्या।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही होगी। गूगल कोलैब क्या है कि इसमें अलाउज यू टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन इन योर ब्राउज़र। किसी भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, फ्री एक्सेस टू द जीपीयू, इजी शेयरिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गूगल कोलैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने ब्राउज़र में आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं, और इसकी बड़ा जो प्लस एडवांटेज है कि ये आपको रिसोर्सेज देता है। तकरीबन 12 जीबी की रैम होती है, और इसमें अच्छा खासा सीपीयू होता है और जीपीयू भी होता है। अगर आपको इमेज या डीप लर्निंग का काम करना है तो आप इसके फ्री जीपीयूज़ में काम कर सकते हैं। अगर मैं देखूं तो अभी मेरे पास जो रैम अवेलेबल है वो 12 जीबी की है। ठीक है, और इसको यूज़ आप किस तरह से करेंगे? सिंपल है, वही एग्जैक्टली चीज़ जो हम यहाँ पर कर रहे थे प्रिंट, वहाँ पर जब मैं आपको बता रहा था। ठीक है, शिफ्ट इंटर दबाएं या आप इस स्टेप को क्लिक करें, दोनों चीज़ें सेम है। इसको कस्टमाइज किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल देखें, ये जैसी चीज़ें चल रही हैं, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इनका कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, पर ये एक थोड़ा सा फन लेवल है। ठीक है, आप सेटिंग में जाएं, आपको थीम डार्क पसंद नहीं है, आप सिंपल लाइट में जाएं, आप इसको ओके कर दें। आप ये चीज़ें नहीं चाह रहे हैं, मतलब वो जो पहले वाली चल रही हैं, या जैसे ये हो रहा है आँखों वो जिस तरह की हो रही हैं, आप ये चीज़ें नहीं चाह रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर जाएं सेटिंग्स, और यहाँ पर जाके नो पावर। ठीक है, इसका कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है, ये जस्ट सिंपल वो है कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव और फन लेवल हो जाती है। ठीक है, तो अब अभी आप वही चीज़ें यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर वो चीज़ें नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पर अगर आप नेम चेंज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, पाइथन एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जीपीयू चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नोटबुक सेटिंग, अभी कोई भी हार्डवेयर एसिलेटर नहीं है, जीपीयू टीपीयू जो भी आप चाहें आपको गूगल फ्री में देगा। अच्छा, फ्री का वर्जन में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है गूगल कोलैब का। एक सबसे पहला ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपने आप इसको छोड़ दिया, ठीक है, आपने काम किया और उसके बाद आप 4-5 घंटे के बाद आपने इसको छोड़ दिया, तो इसका जो है ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका जो है ना, आपके जो भी वेरिएबल सेव हुए होंगे या कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल चल रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी मतलब वो सारी रीस्टार्ट हो जाएंगी। कोड रिमूव नहीं होगा, पर सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, पर अगर आप चाह रहे हैं कि भैया आप इसका प्रो वर्जन लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। आप फास्टर जीपीयूज ले सकते हैं, लॉन्गर रन टाइम ले सकते हैं, मोर मेमोरी ले सकते हैं। ये तकरीबन $10 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपने काम को सेव कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपनी जो गूगल ड्राइव है वो आप इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो आप जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा सेव होगा और आपकी ड्राइव पर चला जाएगा। लेट सपोज आप कोई डेटा है या किसी भी डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, तो आपकी डेटा कहीं पे भी नहीं जाएगी, वो सारी की सारी सेव होगी, आपका कोड सेव होगा। सिंपल ये होगा कि अगर 2-3 घंटे आप एक्टिव नहीं है तो इसका रन टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होगी। मैं आगे जाके आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी तक के लिए ड्राइव कनेक्ट करने का तरीका क्या है। आप यहाँ पर जाएं, इसको क्लिक करें, अभी देखें कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपल इसको क्लिक करें, परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो गूगल ड्राइव हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही की हुई है गूगल ड्राइव, तो एक ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। आपको एक ऑप्शन देगा, यहाँ पर लिख कर आएगा कि भाई गूगल ड्राइव आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कनेक्ट करें। फिर आप एक लिंक देगा, नीचे से इस तरफ एक लिंक आएगी, आप उसको क्लिक करें और उसमें एक की आएगी, और की जो है आप उसी सेक्शन में आप इंटर कर दें। सिंपली एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, एक एडेड स्टेप है। वंस आपकी वो एक मरतबा आपसे पूछेगा, उसके बाद आपको नहीं पूछेगा, तो आपकी ड्राइव कनेक्ट हो जाएगी, तो आपके जो भी फाइल्स पड़े हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि मैंने ये वाला जो लेक्चर है पूरा का पूरा वो मेरी अपनी ड्राइव पर कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पर वो पड़ा हुआ है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, गो ड्राइव, गूगल ड्राइव, और यहाँ पर जाके गो ड्राइव,
ये लोड हो रहा है, चले ठीक है। मैं आपको यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये लोड हो गया। उसके बाद आप देखें कि कोलैब, जुपिटर नोटबुक फाइल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये लोकेशन कहाँ पर पड़ी हुई है वो मैं ये पूरी की पूरी जो है मेरी ड्राइव में अपलोड है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके import os डॉट चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आपको ये वाला बात किस तरह से पता चलेगा, आप ड्राइव में जाएं और जहाँ पर वो आपका फाइल पड़ा हुआ है, लेट सपोज ये मेरा फाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी पाथ, इसको बंद करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और ये ऐसे, ठीक है। और सिंपल कोई भी चीज़ मैं यहाँ से एक्सप्लोर करना चाहूँ तो ये हो जाएगी, सिंपल। बहुत ही इसका आसान तरीका है ये दोनों चीज़ यूज़ करने का, ठीक है। इधर आप अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ करें या आप गूगल के कोलैब के थ्रू आप ये चीज़ें यूज़ करें, अगर आपके पास सिस्टम जो है इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि आपके जो भी अपना नोटबुक्स वगैरह हैं, आप उसको अपने जो एनाकोंडा के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको अपनी गूगल ड्राइव के साथ लिंक कर दें। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप जो भी काम करेंगे वो पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा। तो आप इधर एनाकोंडा में करें या आप वहाँ पर करें, दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी अपना जो भी मैं काम करता हूँ वो पूरा का पूरा यहाँ पर सिंक होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इन केस ऑफ अगर कोई पावर शट डाउन होता है या कुछ भी होता है तो आपका ड्राइव जो है पूरी की पूरी अपलोड होगी, ठीक है। तो हम जो है काम यहाँ पर करते हैं एनाकोंडा पे, ठीक है। गूगल कोलैब को मैं वहाँ पर ही छोड़ देता हूँ, मैं अपने एनाकोंडा का जो ब्राउज़र है उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा कि इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है और यूज़ किस तरह से होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज का जो पहला लेक्चर है उससे स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स किस तरह से हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एंड जनरल पर्पस लैंग्वेज दैट यू कैन डू मैनी थिंग्स विद इट, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक तो होती है मशीन लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर आपका समझता है, और दूसरा उसका एक रैपर होता है जिसमें एक कंपाइलर होता है और उसके बाद एक दूसरी लैंग्वेज होती है। तो पाइथन जो है वो एज ए हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि उसके नीचे एक कंपाइलर है जो उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो पाइथन लैंग्वेज जो है बहुत ही आसान है, आप टेक्निकली आप इसको तकरीबन 1 या 2 हफ्ते में आप इसका पूरा सिंटेक्स जो है समझ सकते हैं, अगर आप दिन में 1 घंटा आप इसको दें तो, ठीक है। It's a really beginner friendly so that you will feel easy to learn and fun to play with it. The language itself is very flexible, which means that there are no hard rules on how to build the features, and you will have more flexibility solving problems with the different methods. पाइथन का सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज ये है कि इसकी कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। इसका ये ही एक मेन वजह थी जिसमें मैंने पाइथन का जो है प्रोग्रामिंग में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा कि इसकी कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब कम्युनिटी सपोर्ट हम किसको कहते हैं कि आप क्या करेंगे, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं काफ़ी सारे ऐसे मसले होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो अब तो एक तरीका तो ये है कि आप ऑल द वे जाके यूट्यूब पे सर्च करें या बुक्स को खोल के देखें, पर ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हम अक्सर ये होता है कि भाई फ़ौरन से काम कर लें। तो इसकी कम्युनिटी सपोर्ट ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम लिखेंगे उसका 99% चांसेस ये है कि वो पहले से ही किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ होता है और आपको उसका सोल्यूशन पता चल जाएगा। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि हाउ टू एड टू नंबर्स इन पाइथन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर हज़ारों जो है इसके जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा इसकी एक और जो स्टैक ओवरफ्लो के नाम से, जिसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर सर्च करें, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे तो ऑलमोस्ट 99% मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी सपोर्ट जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा एडेड एडवांटेज है। सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी, चाहे आप इसको डिप्लॉय करें आप अपने प्रोजेक्ट्स में, आपको किसी से कुछ भी लाइसेंस वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेटलैब के केस में ये है कि आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ता है, पाकिस्तान के केस में या दूसरे ममालिक के केस में मोस्टली क्या होता है कि हम क्रैक वर्जन यूज़ कर लेते हैं
जो कि लीगल है, काइंड ऑफ इलीगल है, पर हमारा काम हो जाता है। पर ये पाइथन के केस में आपको किसी भी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, इसमें हज़ारों लाइब्रेरीज मौजूद हैं और सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें आप डेटा साइंस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, काम डीप लर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाइथन इज़ अ फ्री एंड मोस्ट ऑफ द पैकेजेस आर आल्सो फ्री फॉर यूज टू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिखा हुआ है, पर मेरे हिसाब से तो 100% सारे के सारे मुझे अभी तक जो भी पैकेजेस मिले हैं सारे के सारे फ्री हैं। ठीक है, तो हम ये थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया कि पाइथन है क्या। सबसे पहले अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो है वेरिएबल्स। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पाइथन वेरिएबल इज़ अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। पाइथन में आप वेरिएबल्स किस तरह से असाइन करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर जैसे है, मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू द 1, आप प्रिंट लगाएंगे और शिफ्ट इंटर दबाएं, तो ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1, मतलब a एक ऐसा वेरिएबल जिसमें 1 जो है स्टोर है। ठीक है, 1 का जो डेटा टाइप है वो क्या है, आप सिंपल देखें तो ये बताएगा आपको कि ये एक एज अ इंटीजर है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि आपको ये आपने ए में एक ऐसी चीज़ स्टोर की है जो स्ट्रिंग है। ठीक है, और हम इस चीज़ में असाइन किस तरह से करते हैं, किसी भी वेरिएबल को हम इक्वल साइन देते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इक्वल साइन है, ये कंपैरिजन नहीं है कि भाई ए बराबर है इसके, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ए बराबर है इसके, ये सिंपल कह रहा है कि ए में ये वाली चीज़ जो है आप स्टोर करें। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किस तरह से होती हैं कि ये आपने पहला यहाँ पर लिखा 1, उसके बाद मैंने दूसरी लाइन पर लिखा a इज इक्वल टू 2 और प्रिंट कर दिया a, तो ये कह रहा है 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, सबसे पहले ये वाली हुई, उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट हुई, तो ये वाला वेरिएबल में जो स्टोर हुआ था वो मिट गया और अभी ये जो सेकंड है वो इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया यहाँ पर जैसे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, प्रिंट x कामा y, सिंपल आपने कामा दी और आप ये दो वेरिएबल्स आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल्स को असाइन करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत ही आसान है। आप कोई भी वेरिएबल जो है इस चीज़ों से आप यूज़ नहीं कर सकते कि आप उसको क्वेश्चन मार्क दें या परसेंटेज की साइन दे के आप वेरिएबल्स को असाइन करें, ये आप पाइथन में नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वेरिएबल का जो नाम है कि 1SAD लिख रहा हूँ कि इज़ इक्वल टू द लेट सपोज 123, तो ये क्या कहेगा, एरर दे देगा। ठीक है, कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल, आप ये नहीं कर सकते। आप अगर चाहें आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दें तो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर सही तरीके से यूज़ करना है तो आप सिंपल क्या करें, आप ये करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं देगा। ठीक है, इट्स ओके। और अगर आप ये ऐसे करें तब भी ओके है, पर इसके आगे अगर आप कोई नंबर देंगे तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, और अगर आपको दो वर्ड्स आपको असाइन करने हैं, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि दो वर्ड्स जो हैं इसमें आ जाएं तो वो किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई फर्स्ट है और लास्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई मेरा फर्स्ट नेम है सद्दाम और उसके बाद मैं यहाँ पर हुसैन लिख रहा हूँ, तो सिंपल आपको सद्दाम हुसैन ये आ जाएगा। अगर आपको मिडिल नेम भी लिखना चाह रहे हैं तो इसमें आपको सिंपल यहाँ पर कर दें कि फर्स्ट और मिडिल कामा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वो नेम असाइन नहीं करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि भाई नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, तो आपको यहाँ पर वो देना होगा क्योंकि यहाँ इस वाली साइड पर 3 है और वहाँ पर आपने 2 दिए हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सद्दाम हुसैन और उसके बाद आंसर। ठीक है,
फर्स्ट, और यहाँ पर आप लिख दें मिडिल और लास्ट। ठीक है, तो सिंपल, बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये वाली चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दी। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए हुए हैं कि ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें पड़ी हों। ठीक है, तो आप सिंपल ये देखें, ये वाला तरीका अलो नहीं है, ये वाला तरीका भी अलो नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि पाइथन में कुछ ऐसे नाम हैं जो आप नहीं दे सकते। ठीक है, लेट सपोज कौन से नाम है जिसको आप वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। ये है जैसे ये आपको एरर देगा, हालांकि इसमें एज सच तो कुछ भी नहीं है भाई, एक सिंपल वेरिएबल का नाम है, मैं इसको क्यों नहीं असाइन करूं। तो ये कहेगा नहीं। तो ये कौन से नाम है, ये वाले आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंपोर्ट कीवर्ड कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट। ये वाले नाम जो है आप एज अ अपना वेरिएबल्स में असाइन नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, पर बेहतर जैसे ये है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रू ए हो गया, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ ही करना है, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ तक कि भाई हम वेरिएबल्स को किस तरह से असाइन करते हैं, कोई भी इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, सिंपल दो तीन चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखें, आप ये वाला नाम जो है अलाउ है, ये वाला नाम अलाउ है, ये वाला नाम अलाउ है, ये वाली चीज़ें जो है इस तरह से अलाउ नहीं है। आप किसी भी वेरिएबल में स्पेस नहीं दे सकते। यस, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई फर्स्ट स्पेस नेम दे दिया और आपने यहाँ पर लिख दिया, पाइथन को पता ही नहीं होगा कि भाई आपने ये स्पेस क्यों दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये वाला जैसे क्लास नेम है, ये डेडिकेटेड पाइथन की जो डिक्शनरी है उसमें सेव है, तो ये आप नहीं रख सकते। इस तरह की चीज़ें भी आप नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें जो भी आप करें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से काफ़ी सारे जो हैं बिगनर्स होंगे, और अगर कोई बिगनर नहीं, थोड़ा सा अच्छी इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो वो भी इस सेशन को देख सकता है। पाइथन को लिखने के लिए तरीके जो हैं, कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कैमल केस, मतलब कैमल केस के थ्रू जो है अपने वेरिएबल्स को लिखें। मतलब इसमें कोई आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपका प्रोग्राम चलेगा, पर थोड़ा सा जो है ना वेरिएबल्स आप इस तरह से लिखें कि ना ना फ़कत सिर्फ आप समझें, पर अगर आपका कोई दूसरा बंदा जो है प्रोग्राम आपका देख रहा है, तो उसको समझ में आए कि भाई इस बंदे ने लिखा क्या है। ठीक है, तो एक तो तरीका प्रोग्रामर्स में जो पाया जाता है वो कैमल केस है। मतलब लेट सपोज ये है जैसे वर्ड केन्स पर पेक। ठीक है, इसने इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं ली है, पर हमें वर्डली समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज़ है क्या। ठीक है, मेरा अपना तरीका क्या होता है लिखने का, मैं अक्सर जो है इस तरह से लिखता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरह से मैं लिखता हूँ। ठीक है, और ये जैसे आप इक्वल साइन देख रहे हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी चल जाएगा, पर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करता हूँ। ठीक है, आप सिंपल क्या करें, प्रिंट फर्स्ट सिंपल। ठीक है, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कैमल केस में ये कह रहा है कि ये वाला जो लेटर है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर अक्सर लोग जो है इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ यूज़ समझ में आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जो हाँ, ये चीज़ हमने जैसे डिस्कस की है कि केन वॉल्यूम, आप सीवी भी लिख सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा, पर ये देखें ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, CAN और उसके बाद इसने लिखा है, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि जब भी आप इंजीनियरिंग में, हम अक्सर ये होता है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जो इक्वेशंस में चेंज नहीं होते हैं, तो आप कोशिश करें आप उसको कैपिटल वर्ड्स में लिखें। ठीक है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगी, तो आपका जो प्रोग्राम है जो ऊपर से आ रहा है, आप उसको वहाँ पर ही आप उसको मेंशन कर दें कि भाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको कैप्स में लिखें, बड़े अक्षरों में। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। अच्छा, तो पाइथन में हम जो है वेरिएबल की जो एग्जीक्यूशन जो सीक्वेंस होती है वो किस तरह से होती है, कि आप देख लें कि मैंने यहाँ पर वोल्टेज को डिफाइन किया है और उसके बाद रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है, देन मैंने एक इक्वेशन बनाई सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले देखेगा कि वोल्टेज क्या है, उसके बाद उसने रेजिस्टेंस देखा, और देन इक्वेशन को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं किया है, तो देखें ये कौन सा एरर दे रहा है,
क्योंकि वो पहले से ही वेरिएबल सेव है तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको लिख दें कि भाई रेजिस्टेंस क्या है। तो ये कहेगा रेजिस्टेंस नेम रेजिस्टेंस इज नॉट डिफाइंड। भाई आप इसको पहले डिफाइन करो कि ये रेजिस्टेंस है क्या। तो आप सिंपल जाके आप रेजिस्टेंस को पहले डिफाइन करें, देन आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी विजुअलाइजेशन दिखाऊं कि ये एग्जैक्टली exactly हो किस तरह से रहा है, अ, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये हो किस तरह से रहा है। ठीक है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन वोल्टेज में आ गई। इसने अपनी मेमोरी में फीड कर लिया कि भाई वोल्टेज डिफाइंड है, रेजिस्टेंस को इसने डिफाइन कर लिया। देन इसने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। उसके बाद अभी तक आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पर आउटपुट जनरेट होगा, तो ये इसने वैल्यू शो कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी हम देखते हैं वोल्टेज और करंट, देन इसने एरर दे दिया कि भाई करंट क्या है। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो हैं हमारे यहाँ इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को शो कराया है कि ये किस तरह से होता है। मैं लेट मी चेक कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, हो रही। ठीक है, ये वही चीज़ें जो हम वहाँ पर ही डिस्कस कर रहे थे। तो वेरिएबल्स अपडेट किस तरह से होते हैं उसका एक एक और एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप लेट सपोज अपने प्रोग्राम में कमेंट्स देना चाह रहे हैं तो वो कमेंट्स आप किस तरह से देंगे। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपने बुक्स में साइड में एक नोट्स लिखते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाई थी और आप यहाँ पर कमेंट्स लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ओम्स लॉ, ठीक है, और ये वैल्यू जो है आपको लेट सपोज आप उनको कह रहे हैं ताकि कोई भी और प्रोग्राम, ओके, वोल्टेज इज गिवन इन वोल्ट्स, ताकि उसको पता चल जाएगा कि भाई इसने ये क्या है कि भाई रेजिस्टेंस इसमें है। ठीक है, फाइनल आप इस तरह से। तो ये कमेंट्स आप लिखने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपको भी फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट टाइम आप जब आपकी बड़ी इक्वेशन होती है आपको याद नहीं रहता है कि मैंने ये चीज़ किस लिए लिखी थी, तो यहाँ पर ये अगर डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स होंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो कमेंट्स लिखने का तरीका क्या है, हैशटैग लगाएं और उसके बाद अपना कमेंट्स लिख दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि सिंपल आप क्या करें, जुपिटर नोटबुक में अगर आप कमेंट्स देना चाह रहे हैं तो आप स्केप दबाएं, यहाँ पर क्लिक करके फिर स्केप दबाएं और फ़ौरन से आप एम लिखें और उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिखें। ठीक है, आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिख सकते हैं, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मार्कडाउन है और दूसरा है कोड। कोड और मार्कडाउन में क्या फ़र्क है, वो इस तरह से कि ये अभी कोड है। कोड में अगर आप कुछ भी नोट्स वगैरह लिखेंगे तो ये एरर हो जाएगा। अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्कडाउन जाएं और ये जब मार्कडाउन हो गया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जुपिटर नोटबुक का फ़ायदा है, दूसरे एडिटर्स में नहीं होता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आप अपना पूरा का पूरा जो है नोट्स पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पूरा जो है इमेजेस सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। इमेजेस को लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाएं फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट इमेज, और ये वाला इमेज जो है आपकी डायरेक्टरी में पड़ा होगा, तो आप उसको आप जो भी आपने नाम दिया है आप सिंपल लिखे इमेज और इस तरह से एग्जीक्यूट करें। लेट सपोज मेरी डायरेक्टरी में जो है ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, जुपिटर नोटबुक्स, और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट इमेज और इमेज डॉट, सिंपल ये। ठीक है, हम यहाँ पर थे कि पाइथन में हम कमेंट्स किस तरह से लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मार्कडाउन के अलावा एक और भी तरीका है, वो दूसरा ये तरीका है कि आप देखेंगे अक्सर डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इस तरह से भी लिखी जाती है कि आप तीन जो है आप इन्वर्टेड कामास दें और यहाँ पर आप अपने कमेंट्स लिखें। तो ये भी एक तरीका है जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो पाइथन में हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था इस लेक्चर के ऊपर के
काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, पर जो अमूमन ये जो बेसिक लेवल पे होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे कि एक इंटीजर होता है, दूसरा फ्लोट है और तीसरा है स्ट्रिंग। इंटीजर और फ्लोट में तो मैंने आपको बता दिया था कि इंटीजर और स्ट्रिंग में मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस है। फ्लोट क्या है चीज़ वो देख लें आप, कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू द 1.2, और दूसरा मैं नंबर लिख रहा हूँ कि इज इक्वल टू द 1। अगर मैं इसका नंबर टाइप पहले का और टाइप नंबर 1, ठीक है। इसमें स्पेलिंग कोई ऐसा मसला नहीं है, सिंपल आप देंगे। तो ये कह रहा है कि पहला जो आपका नंबर है वो फ्लोट है और दूसरा जो है इंटीजर है। इसमें ये इसका एडवांटेज कहाँ पर होता है कि अक्सर आप जब आप ईमेल्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम फ्लोट नंबर्स नहीं लिखते हैं, उसमें हम इंटीजर्स लिखते हैं। या जैसे कंज्यूमर का डेटाबेस है तो कंज्यूमर 1 हो सकता है, कंज्यूमर 1.2 नहीं हो सकता। तो कभी आपको मेक श्योर कराना हो कि भाई यूज़र जो है यहाँ पर अपना इंटीजर ही लिखे तो ये इसके थ्रू हो सकता है, assert करके कमांड होती है, तो उसमें आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे आगे जैसे हम आएंगे और मैं और ज़्यादा आपको क्लियर कर दूंगा। पाइथन में आप नंबर किस तरह से लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, -6 लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, 1e⁻⁶ ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि कौन सा इंटीजर है कौन सा फ्लोट है, वो भी आप साइड बाय साइड देखते जाएं। अच्छा, पाइथन में अगर आप 1000 लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से ना लिखें। 10,000 अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, पाइथन नहीं समझ पाएगा कि ये जो है 10,000 है। पाइथन ने सिंपल, आपको अगर पाइथन को डिफाइन करना है तो आपको ये करना होगा, या आप सिंपल कर दें इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको स्ट्रिंग, फ्लोट्स, इंटीजर किस तरह से या वेरिएबल्स असाइन किस तरह से होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम बेसिक जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं पाइथन के थ्रू किस तरह से होते हैं वो आज हम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ए इज इक्वल टू द 1, बी इज इक्वल टू 2। अगर मुझे सम करना है इन दोनों चीज़ों को तो सिंपल मैं लिख दूंगा सम ए प्लस बी, और आप इसको प्रिंट करें, ठीक है। तो सिंपल कमांड है, बिल्कुल ही डिस्क्रिप्टिव है। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख दें कि भाई ये जो है सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। सिंपल। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिफाइन कर दें ये है भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिंपल तरीका है इसकी। जो मैथमेटिकल जो प्रोसीजर होता है, जैसे हमें बताया जाता है कि भाई पहले कौन सी चीज़ होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या होगा, वो सारी सिंपल चीज़ें, ये फार्मूला होता है PEMDS, आप पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन ऐड, सब्ट्रैक्ट। वही तरीका जो हम कॉमन जो है अलजेब्रा में करते हैं, ठीक है। अच्छा, पाइथन में अगर आप इंटीजर और फ्लोट को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो फाइनल रिजल्ट होगी वो फ्लोट होगी, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट जो है हम पाइथन में किस तरह से दे सकते हैं वो आपको देने होंगे, तो सिंपल आप यहाँ पे जाके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीका है इसका। ये एक इक्वेशन है जो मैं बता रहा हूँ, जो पाइथन में देखें कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। कि लेट सपोज ये आपके पास इक्वेशन है बी मल्टीप्लाई बाय, और ये तो आप सिंपल क्या करें, बी देन मल्टीप्लाई, देन ये वाला जो अंदर वाला जो सेक्शन है आपने इसको ब्रैकेट दे दिया, और उसके बाद आपने जो पावर है आपने यहाँ पर कर दी। तो ये इसका करेक्ट वे है लिखने का, ठीक है। जो डिवीजन होती है वो बड़ी कमाल की है, और इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना आपको याद करनी होगी। वो किस तरह से हैं वो देख लें आप। डिवीजन में ये होता है कि हमें दो तीन चीज़ें इसमें चाहते होते हैं कि भाई अगर मैंने 10 को डिवाइड किया है 3 के साथ तो वो कितनी मरतबा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसकी रिजल्ट क्या आ रही है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो उसके लिए दो तीन ऑपरेशन हैं वो आप देख लें। अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट रिजल्ट तो आप सिंपल 10 डिवाइडेड बाय 3,
तो ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगी। कितनी मर्तबा डिवाइड हुआ है वो देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है इसका रिमाइंडर, तो आप परसेंटेज की साइन दें और यहाँ पर आपको हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो ये 2-3 मरतबा आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमें किस तरह से देना है। ठीक है। पाइथन में और ज़्यादा जो है बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, और जैसे ही हम लाइब्रेरीज ऐड ऑन करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें भी आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 2-3 फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं कि अगर आपको एक सीरीज़ है, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4, इसमें मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल कर दें तो ये आपको बता देगा। अगर आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको लेट सपोज कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, आप उसको चाह रहे हो कि थोड़ा राउंड होके आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। राउंड ये कहेगा कि भाई आपने जो एक्सप्रेशन दिया है मैं इसको कितने नंबर्स में राउंड करूं। सिंपल, आप 2 नंबर्स में, अगर आप चाह रहे हो 3 नंबर्स में तो ये आपको 3 नंबर में राउंड करके दिखा देगा। ठीक है। और ज़्यादा आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे कि एक आपको पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, इंपोर्ट मैथ। क्या करें, आप यहाँ पर जाके लिखें इंपोर्ट मैथ। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको चाह रहे हैं कि मुझे एक्स्ट्रा फंक्शंस चाहिए, जैसे साइन कोसाइन, ये वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये मैंने किस तरह से किया कि मैंने मैथ डॉट किया और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आ गया। पहले आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल शो किया हुआ है, साइन 90 डिग्री मैथ, और इस तरह से करके मैंने मैथ साइन, उसके बाद मैंने 90 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तब भी हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा राउंड होके सही दिखे, तो ये तब भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि ये पहले इंटरनल सॉल्व होगा, उसके बाद ये एक्सटर्नल फंक्शन रिजॉल्व होगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप वीडियो को पॉज करके आप ये सारे फंक्शन खुद ही ट्राई करें और उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं मैथमेटिकल की, वो हम जैसे जैसे सेक्शन में आगे जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और एक एक्टिविटी जो है डिसाइड की हुई है। आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें 1 या 2 सेकंड के लिए और कोशिश करें कि इन इक्वेशंस को आप पाइथन के जो है ना वेरिएबल्स में लिखें। तो वीडियो को पॉज करें और देखें कि ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, वेरीफाई कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने ये चीज़ सही की होगी। ये वाला तो काफ़ी सिंपल सा है, ये वाला तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, तो ये देख लें यहाँ पर। इसके अलावा ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो यहाँ पर आप देख लें, इसमें देख लें स्क्वायर रूट जो है ना, आप क्या करें मैथ डॉट स्क्वायर रूट और उसके बाद कर लें। ठीक है। अच्छा, जो पाए है वो थोड़ा सा ट्रिकी था, तो आप क्या करें कि मैथ डॉट पाए। ठीक है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ये काफ़ी सारी चीज़ें कर ली होंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि हम जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डील करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम पाइथन में किस तरह से लिख सकते हैं, उसका तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप एक्सप्रेशन लिखें, जैसे ये वाला पहला वाला जो पार्ट है हमारा रियल नंबर है, उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है और मैंने जे लिख दिया है। तो ये अगर मैं अभी में देखूं तो इसका क्या है, तो ये बता रहा है कि भाई ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप क्या कर रहे हो, जे के अलावा या जे आप इधर रख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये एरर थ्रो कर देगा और कहेगा कि भाई जे टू क्या है, मुझे पता ही नहीं है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि ये वाला जो जे है वो इस तरफ हो, या पाइथन ने खुद जो है डिसाइड कर दिया है कि भाई आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको पता चल जाएगा कि भाई बेसिक इक्वेशंस किस तरह से होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम किस तरह से लिखते हैं। गुड हो गया। अच्छा, दूसरा, आप अगर प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो काफ़ी मर्तबा ये किया जाता है कि भाई कोड को बहुत ही सिंपल किया जाए और जितनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हैं उतना अच्छा है। पर मैं प्रेफर ये करता हूँ कि कोड जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।
क्योंकि क्या होता है कि आप कोड तो लिख देते हैं, जब आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस होती है तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट कोड लिख देते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। 1 या 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप दोबारा से करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये चीज़ है क्या। तो जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव कोड है उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स हैं कि अगर आप एन, यहाँ पर एन इज इक्वल टू द n+1, अगर आप इसको शॉर्ट लिखना चाहें तो वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से भी हो सकती है। n इज इक्वल टू द n×2, अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पाइथन में किस तरह से लिखेंगे। तो अगेन आप 2 सेकंड्स के लिए आप इस वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ओके, अच्छा, तो इसका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से, ए लिखा हुआ है और फ्लोट लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है। आप इनपुट को छोड़ दें, आप सिंपल लिखें कि ए कुछ भी नंबर दे दें, बी आप कुछ नंबर दे दें, सी कुछ दे दें, और देन ये वाला पार्ट जो डी एस सी और रूट लिखा हुआ है, ये जो अंडर रूट b² - 4ac, तो ये वाला इसने अलग से पार्ट लिखा है। उसके बाद √1 √2, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट चाहिए होते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर किसी भी ये कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ये फ्लोट इनपुट क्या लिखा हुआ है, तो आप सिंपल इसको छोड़ दें, आप सिंपल यहाँ पे लिखें कि भाई ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोग्राम की सीक्वेंस क्या होती है, आप लिखें ए इज इक्वल टू द 1.5, बी इज इक्वल टू द 2 पॉइंट समथिंग, सी इज इक्वल टू द ये। अब वेरिएबल सारे डिफाइन हो गए। अब एक्स को आपने डिफाइन करने आए, तो एक्स को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए पहला ये वाला पार्ट और दूसरा इस तरह का। तो ये जो ये वाली इक्वेशन है वो एग्जैक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपल आप करें जो लिखा हुआ है डी आई सी, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि बिल्कुल ही आसान है। अगेन आप 2 सेकंड्स के लिए इसको पॉज करें और ये वाली इक्वेशन को देखें। मुझे लग रहा है कि आप लोग सब लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो मैं इसको पॉज ऑन कर देता हूँ। और थोड़ी दूसरी एक्टिविटी ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है आप पाइथन में किस तरह से लिख सकते हैं, वो भी आप कोशिश करें कि आप देखें कि किस तरह से आप लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक सारी चीज़ें कवर हो गई। ये वाला जो पार्ट है इसमें सिंपल बता रहा है कि भाई अनबैलेंस्ड हो पैरेंथेसिस, तो उसको आप कोशिश करें कि इक्वेशन आप किस तरह से लिखें। जैसे इस वाली कंडीशन में है कि इक्वेशन अगर अनबैलेंस होगी तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो भी अनबैलेंस हो जाएगा। ये सिंपल जो मैथ्स आप पढ़ते हैं कि भाई पहले ये सॉल्व हो, उसके बाद ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व हो, और देन ये आखिरी वाला पार्ट सॉल्व हो। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें। ये नोटबुक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप दोबारा से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। डन, और वेरिएबल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बेसिक इक्वेशंस हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो है सेशन हमारा इसमें हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग का, वो सेकंड वीडियो में होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये पूरी प्लेलिस्ट जो है 14 लेक्चर्स की आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह एक ही हफ्ते में आपको बेसिक पाइथन की प्रोग्रामिंग आ जाएगी और डेटा को किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो एक कंप्लीट सीरीज़ है, ये आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।